हेलो क्लास। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, ठीक है। क्लास 10 का चैप्टर है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने से पहले हमें एक टर्म मिलेगा सीक्वेंस, ठीक है। इसको समझना है। सीक्वेंस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सीक्वेंस की, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस को समझेंगे तो सीक्वेंस को समझने से पहले मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, बड़े ध्यान से आप उसको देखें। जैसे मैंने नंबर लिखा है 1, 8, 27, 64 एंड 125 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। मैंने एक नंबर लिखा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, ठीक है। एक नंबर मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड सो ऑन। आप गौर करेंगे, अगर इन नंबर्स पे, जब आप इन नंबर्स पे गौर करोगे तो आप देखोगे कि एक ऐसा नंबर है, दिस इज 1 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 3 क्यूब, दिस इज 4 क्यूब एंड दिस इज 5 क्यूब, है ना। एक पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना। ये एक डेफिनेट ऑर्डर में है, कुछ रूल्स के हिसाब से। इसमें क्या रूल बन रहा है? इसमें एक ऐसा रूल बन रहा है कि हम लोग नेचुरल नंबर का क्या कर दे रहे हैं? नेचुरल नंबर का क्यूब कर दे रहे हैं। हम लोग नेचुरल नंबर का क्यूब कर दे रहे हैं, ठीक है। ये एक रूल लग रहा है। इसकी अगर बात करी जाए तो ये नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, ये जो है ये नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड क्या है? ये एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? ये इवन नेचुरल नंबर्स की अरेंजमेंट है। देखो, एक अरेंजमेंट है, ये इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर में कैसा नंबर है? ये इससे +2 ज़्यादा है, ये इससे +2 ज़्यादा है, ये इससे +2 ज़्यादा है और ये इससे +2 ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने ये जो नंबर देखा, ये जो आप लोग नंबर देख रहे हो, ये क्या नंबर है? ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट है एक डेफिनिट ऑर्डर में, किसी रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा सीक्वेंस का? डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? अ सीक्वेंस is an arrangement. A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule, है ना। according to some rule, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या है, जब हम लोग इस चीज को समझ गए, ठीक है। अब क्या है, अगर हम लोग इसको बड़े ध्यान से देखो, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। क्या है? एक अरेंजमेंट होता है। किसका? किसी नंबर्स का, एक डेफिनिट ऑर्डर पे, किसी रूल के हिसाब से, है ना। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या रूल देखा? नेचुरल नंबर का क्यूब। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? 1 by नेचुरल नंबर, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? दिस इज इवन नेचुरल नंबर, दिस इज इवन नेचुरल नंबर, है ना। इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब क्या है? ये 2n के फॉर्म पे है, जहाँ पे n जो है वो इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये देखो, ये 2n के फॉर्म पे है, जिसमें इवन नेचुरल नंबर n जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं अब जैसे कि ये जो मैंने लिख रखा है, ये जो सीक्वेंस को मैंने लिख रखा है, इसको हम लोग, ये जो नंबर्स है जैसे कि 2 अपने एक जगह पे डेजिग्नेटेड है, 4 जो है अपने जगह पे डेजिग्नेटेड है, तो 2 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, 4 को हम लोग सेकेंड टर्म बोलेंगे,
6 को हम लोग थर्ड टर्म बोलेंगे, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो बेसिकली हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड सो ऑन। ये क्या एक सीक्वेंस है, अभी जस्ट मैंने बताया। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करता हूँ, फर्स्ट टर्म जो कि क्या है, वो मेरा 2 है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, a1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करता हूँ, अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करता हूँ, तो सेकेंड टर्म क्या है, 4। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, a2 इक्वल्स टू 4, a2 इक्वल्स टू 4। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करता हूँ, थर्ड टर्म, अगर मैं थर्ड टर्म की बात करता हूँ, तो थर्ड टर्म मेरा क्या है, 6 है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, a3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि आपने इसको a1 बोल दिया, इसको a2 बोल दिया, इसको a3 बोल दिया, इसको a4 बोल दिया, इसको a5 बोल दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ हम लोग किसी सीक्वेंस में जो नंबर्स लिखे रहते हैं, तो वो अपने किसी मतलब अपने एक प्लेस पे डेजिग्नेटेड रहते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर है वो, जैसे कि ये 2 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे डेजिग्नेटेड है, 4 जो है वो सेकंड प्लेस पे डेजिग्नेटेड है ना, 6 जो है वो थर्ड प्लेस पे डेजिग्नेटेड है। तो बेसिकली जैसे 2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज द फर्स्ट टर्म, और हम लोग इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, a1 इक्वल्स टू 2। बहुत सारे बुक में आप ये भी देखोगे कि हम लोग t1 इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं, जैसे टर्म 1 टर्म 2, आप a2 के जगह t2 भी बोल सकते हो, आप a3 के जगह t3 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें हैं, तो कोई ऐसा ये नहीं, आप a1 भी बोलो तो भी ठीक है, a2 भी बोलो तो भी ठीक है, a3 बोलो तो भी ठीक है, या तो आप t1 t2 t3 जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब क्या है कि ये चीज़ अगर हम लोग समझ गए, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगा। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स in each of the sequences defined by the following. पहला क्या है, an इक्वल्स टू 3n प्लस 2, और दूसरा क्या है, an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 ले लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं नंबर 1 का। an इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3n प्लस 2। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन ने हमें क्या बोला, फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर फर्स्ट 3 टर्म्स को समझना है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, किसी भी सीक्वेंस का, मान के चलो a1 a2 a3 a4 a5, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। ये कोई सीक्वेंस है, किसी रूल पे आधारित होगा, अभी हमें नहीं मालूम वो किस रूल पे है। अभी बेसिकली हमें एक जनरल फॉर्म दे दिया, an इक्वल्स टू 3n प्लस 2। वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स तो ये हुए ना, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स तो ये हुए। सो वी हैव टू फाइंड आउट a1 a2 a3। अगर हम लोग a1 निकालते हैं, तो n के जगह 1 है, तो यहाँ पे n के जगह पे, इस जगह पे n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा a1 हमारा 5 हो गया, a1 हमारा 5 हो गया। अगर मैं a2 निकालूंगा, तो n के जगह पर हम लोग 2 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7। अगर मैं a3 निकालता हूँ, तो a3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, ये 7 नहीं होगा, ये मेरा हो जाएगा 8, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 और ये 11, ठीक है। तो अगर हम लोग n की वैल्यू पुट किए और जो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना था, तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमारा क्या निकला, a1 a2 a3। a1 की वैल्यू क्या निकली 5, a2 की वैल्यू 8 एंड a3 की वैल्यू 11, ठीक है ना, a3 की वैल्यू 11, ठीक है। तो हम लोगों ने इस फॉर्म के हेल्प से a1 a2 a3 निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, an इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन है an equals to n square plus 1। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा। तो अगर मैं a1 की बात करता हूँ तो a1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1, द रिजल्ट विल बी 2। इफ विल फाइंड आउट 2 तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5। And if I have to find a3 will be 3 square plus 1, that is 10. So the value of a1 is 2, the value of a2 is 5 and the value of a3 is 10, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा एक हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना था सीक्वेंस में। ये एक रूल को फॉलो कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस चीज़ को निकाल लिया, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे।